अरे देखिए ना सर, एक्साइज ड्यूटी कितना लेते हैं आप, ये भी तो आज पोल खुले। नेहरू से लेकर जितनी पहली सरकारें थी वही जिम्मेदार है ना आज पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी ज्यादा है। तो पूर्ववर्ती सरकारें तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स तो बस इतना है सर कि सेंचुरी पहुंच रही है। मैं सिर्फ एक ही बात, अरे सर, चुनावों के पहले फिर कैसे कंट्रोल में आ जाता है कुछ जगहों पर, कीमतें घटती है, कहते हैं आप ही करा रहे हैं पीछे से। जो सरकार चाहे अपना राजस्व घटा दे, तो आप भी तो एक्साइज ड्यूटी कम कीजिएगा सर। एक्साइज ड्यूटी इसीलिए तो एक बार वो ग्राफिक्स दिखाइए। अरे देखिए ना सर, एक्साइज ड्यूटी कितना लेते हैं आप, ये भी तो आज पोल खुले। कब तक आप कहिएगा कि देश के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर ये कीमतें भी चुकाते रहिए। आपने हाथ खड़े कर दिया। ये देखिए, आपकी कांग्रेस से लड़ाई नहीं है, कांग्रेस को जवाब दे देने से जनता को हल नहीं मिल जाएगा। अंजना जी, अरे मेरी बात सुनिए। अरे कोरोना काल में इनकम नहीं है सरकार के पास, सब कुछ देना है। चुनाव के सामने क्या टाइम क्या जादू हो जाता है, कैसे जादू कर लेते हैं आप लोग? क्या आपको लग रहा है कि अब महंगाई इशू ही नहीं रह गया है इस देश में, जिसकी वजह से आप लोग इसको पूरी तरह से इग्नोर करके आगे बढ़ने को तैयार हैं? लाइव डिबेट पर अंजना आजकल खूब पलटी मारते हुए नजर आ रही है। इधर पेट्रोल की कीमतों ने सेंचुरी मारी, उधर अंजना और मोदी ने यू टर्न ले ली। हल्ला बोल में मोदी का जयकारा लगाने वाली अंजना आज मोदी की पोल खोलने की धमकी दे रही है। जी हां, बीती शाम डिबेट के दौरान एंकर अंजना ओम कश्यप बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पर खूब भड़क गई, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ऐसा देख सुधांशु त्रिवेदी भी बौखला गए। ऐसे में अंजना और बीजेपी प्रवक्ता के बीच जमकर बहस हुई। जनता ये समझने की कोशिश कर रही है कि किसकी गर्दन पकड़े वो। आप लोगों ने तो लेकिन कौन जिम्मेदार है खोज लिया है। नेहरू से लेकर जितनी पहली सरकारें थी वही जिम्मेदार है ना आज पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी ज्यादा है। तो पूर्ववर्ती सरकारें, पहले सरकारें पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय करती थीं। अक्टूबर 2014 के बाद भारत सरकार को कोई अख्तियार नहीं है कि वो किसी पेट्रोल डीजल की कीमत में आंशिक हस्तक्षेप भी कर सके। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स तो बस इतना है सर कि सेंचुरी पहुंच रही है। मैं सिर्फ एक ही बात, अरे सर, चुनावों के पहले फिर कैसे कंट्रोल में आ जाता है कुछ जगहों पर, कीमतें घटती है, कहते हैं आप ही करा रहे हैं पीछे से। सवाल तो ये है ना कि जिस तरह से कीमतें बेतहाशा बढ़ रही है, जो सरकार चाहे अपना राजस्व घटा दे, तो आप भी तो एक्साइज ड्यूटी कम कीजिएगा सर। एक्साइज ड्यूटी इसीलिए तो एक बार वो ग्राफिक्स दिखाइए। अरे देखिए ना सर, एक्साइज ड्यूटी कितना लेते हैं आप, ये भी तो आज पोल खुले, ये भी तो पता चले एक्साइज ड्यूटी आप कितना ले रहे हैं। 35 रुपए दिल्ली में बेस प्राइस है। दिखाइए एक बार, दिखाइए एक बार। देखिए ये 35 रुपए, 31 रुपए 16 फरवरी का हम आपको दिखा रहे हैं बेस प्राइस है। अगर तो देखिए एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र का है 32.90 रुपए आप देते हैं। जो वैट है दिल्ली सरकार का वो देखिए आप कितना देते हैं। यानी कुल मिलाकर जो 35 रुपए के पेट्रोल है उस पर आप 53 रुपए तो टैक्स दे रहे हैं। ये कौन बताएगा सुधांशु जी? अब सुधांशु जी, अब की बार महंगाई पर वार एक बार जरा जीडीपी दिखाइए। ये जो महंगाई की जीडीपी है सर, एक बार दिखाइए। चाहे वो गैस हो, गैस सिलेंडर, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। कब तक आप कहिएगा कि देश के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर ये कीमतें भी चुकाते रहिए? जनता पूछेगी ना, कोरोना की महामारी, उसके बाद महंगाई की महामारी। सुधांशु जी, मतलब आपने हाथ खड़े कर दिए हैं ना, ऊर्जा को कहां तक ले जाना, आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने हाथ खड़े कर दिए, अभी आप जनता को कोई ये देखिए, आपकी कांग्रेस से लड़ाई नहीं है, ये जनता की परेशानी, इसको समझिए। कांग्रेस को जवाब दे देने से जनता को हल नहीं मिल जाएगा। अंजना जी, ये जो महंगाई की जीडीपी मैं पूछ रही हूँ, क्या कोई भी फौरी राहत की तरफ आपकी सरकार बढ़ रही है या आप हाथ खड़े कर रहे हैं? अंजना जी, अब बोलिए। अरे मेरी बात सुनिए अंजना जी। अरे अंजना जी, हाथ नहीं खड़े कर रहे, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। आज से 22 साल पहले हम और आप दूरदर्शन पे बहस कर रहे होते थे, तो कौन आएगा या दूरदर्शन तय कर सकता था। आज आपने और मुझे पवन खेड़ा को बुलाया है, तो क्या आईएनबी मिनिस्ट्री ने तय किया है? नहीं ना, अब ओपन हो चुका है। जो आपकी मर्जी होगी, जिसको मन होगा बुलाएंगे। तो हाथ खड़े करने का क्या मतलब है? हाथ काहे नहीं पलट दिया डिसीजन? सुधांशु जी बता दीजिए ना, चुनाव 2010 में तो आपने खत्म किया। अरे बताया तो पलट दिया था, बताया तो सुना नहीं। सुधांशु जी देखिए, जनता किस बात में इंटरेस्टेड है वो ये जानना चाहिए कि सर चुनाव के सामने क्या टाइम क्या जादू हो जाता है, कैसे जादू कर लेते हैं आप लोग? अरे कोरोना काल में इनकम नहीं है सरकार के पास, सब कुछ देना है। क्या आपको लग रहा है कि अब महंगाई इशू ही नहीं रह गया है इस देश में, जिसकी वजह से आप लोग इसको पूरी तरह से इग्नोर करके आगे बढ़ने को तैयार है? अकेले छोड़ दिया आम आदमी को जूझने के लिए। जब भाजपा का उदय हो रहा था तो कहते थे जिस दिन भाजपा सरकार आ जाएगी खाड़ी देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। बंद कर दिया क्या?
ऐसा तो नहीं हुआ। जैसे ही वो बात खत्म हो गई, मुद्दा बदल दिया। अब इस पर आप भी यही अपनी देख पीठ लीजिए, थपथपाइएगा अभी सर। चाइना के साथ मामला चल रहा था, खूब हल्ला मचाते थे। इस पर भी पीठ थपथपाइएगा। अब चाइना की बात हो गई, चाइना की शेयर करेगा, अब चाइना पे हल्ला खत्म। इसका भी नहीं, मैंने कहा चाइना से हल्ला खत्म। तो ये लोग किसी भी प्रकार ना, मैं ये कहूंगा अनर्गल बातें किस सीमा तक की जाती है।